हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी की। उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटिव हैं, और इन्हें सबसे पहले तो आना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले डिजीज़ की। डिजीज़ क्या होता है? तो डिजीज़ किसी भी होस्ट सेल में मल फंक्शनिंग होता है, यानी कि यह एक अनफेवरेबल कंडीशन पैदा किया जाता है बायोटिक या एबायोटिक एजेंट के द्वारा सेल में, जिससे कि सेल पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो पाता, यानी कि अपने आप को अच्छे से शो नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर क्या होता है? तो ये एक प्रकार की इनएबिलिटी इसमें भी होती है सेल में, लेकिन ये एबायोटिक फैक्टर से होता है। मीन्स वहाँ पे बायोटिक फैक्टर किसी भी तरह की भूमिका अदा नहीं करते हैं। ये जो है मेनली टेम्परेचर के द्वारा, मॉइस्चर के द्वारा, न्यूट्रिएंट के द्वारा, लाइट के द्वारा, इन सभी के कारण बन सकता है। इसमें पीएच भी फैक्टर्स एक काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर के द्वारा कोई भी मल फंक्शनिंग सेल में होती है तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। उसके बाद हमारा बात आता है पैथोजन की। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एक प्रकार का कॉजल एजेंट होता है जो डिजीज़ को क्रिएट करता है। इसमें फंजाई, बैक्टीरिया, नेमाटोड, वायरस, ये सब भूमिका अदा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासाइट की। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी सेल पर आधारित होकर भोजन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं। और जिस पर ये भोजन एब्जॉर्ब करता है उसे हम होस्ट कहते हैं। अब मेनली हम एग्जांपल के रूप में अगर देखना चाहें तो बालों में जो जो दिखता है वो पैरासाइट ही होता है, क्योंकि वो हमारे ब्लड को रिमूव करता है बॉडी से और अपना लाइफ जो है सर्वाइव करता है। अब हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी क्या होता है। पैथोजेनिसिटी एक प्रकार की एबिलिटी होती है किसी भी डिजीज़ की, जो कि डिजीज़ का कारण बनती है। और उसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस एक प्रकार का चेन होता है ये डिजीज़ होस्ट इन्वायरमेंट में, जो किसी भी डिजीज़ को मतलब डिजीज़ का एक कारण बनता है। लाइक हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी डिजीज़ को उत्पन्न होने के लिए एक समय की ज़रूरत होती है, और एक इन्वायरमेंटल की ज़रूरत होती है, और एक होस्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि समय और इन्वायरमेंटल वो भी कैसा होना चाहिए? वो फेवरेबल होना चाहिए, और एक प्रकार का होस्ट होना चाहिए, होस्ट ससेप्टेबल हो किसी भी डिजीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी एक चेन बन सकता है जिसे हम पैथोजेनिस कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइन। साइन क्या होता है? कि एक प्रकार का ये पार्ट होता है पैथोजन का, जो कि किसी भी होस्ट या प्लांट पर शो होता है। सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स एक प्रकार का रिएक्शन होता है किसी भी प्लांट में कि डिजीज़ इसे पता चल जाता है ये आफ्टर, जब डिजीज़ अटैक करता है उसे 14-10 दिन, यानी कि एक प्रकार का पीरियड होता है, उसके बाद ये शो होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे प्लांट पर किसी डिजीज़ ने अटैक किया है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंड्रोम की। सिंड्रोम क्या होते हैं? तो सिंड्रोम एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कलेक्शन होता है किसी भी सिम्टम का। यानी कि अगर जो है हमारे बॉडी पे अगर देख लीजिए कि कहीं भी ब्लिस्टर दिखाई पड़ता है, 1 या 2 ब्लिस्टर होते दिखाई देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सिम्टम्स हैं। बट वहीं पर हमारे बॉडी सरफेस पर बहुत सारे सिम्टम्स शो हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ग्रुप है सिम्टम का, जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बायोट्रॉप क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लीव एंड मल्टीपल वनली एंड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी भी होस्ट पर सर्वाइव करता है और अपने आप को बढ़ाता है, संख्या में अपने आप को बढ़ाता है, और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। जैसे कि इसे देख सकते हैं रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे फील्ड में किसी भी प्लांट पर सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर ये अपना ग्रोथ स्वयं करते हैं। ग्रोथ करने के बाद ये एक प्रकार की संख्या अपना फिर से पुनर्जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका एक पूरी लाइफ साइकिल बन जाती है, उसमें कंप्लीट करते हैं, फिर से नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये एक बायोट्रॉफ का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हेमी बायोट्रॉफ। हेमी बायोट्रॉफ क्या होता है? ये इसमें इसे हम कह सकते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, यानी कि पैरासाइट व्हिच अटैक लिविंग टिश्यू इन द सेम वे एज बायोट्रॉप बट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस आफ्टर द टिश्यू इज डेड, कॉल्ड एज फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। यानी कि ये सबसे पहले तो पैरासाइट पर ही सर्वाइव करते रहते हैं। मैंने पैरासाइट ये जो है लिविंग टिश्यू पर सर्वाइव करते हैं, बट अगर इन्हें मतलब नहीं मिलता है किसी कारण से, तो ये डेड टिश्यू पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी को हम फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्रोट्रॉप। नेक्रोट्रॉप क्या होता है कि ए पैरासाइट इज अ नेक्रोट्रॉप व्हेन इट्स किल द होस्ट टिश्यू इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन एंड देन लीव सैप्रोफाइटली। यानी कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, किसी भी सेल को मार देते हैं, और उस सेल को मारने के बाद उसे डेड कर देते हैं। डेड करने के बाद
फिर उस पर ये अपना सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यानी कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि नेक्रोट्रॉप जो होता है वो मेनली डेड टिश्यू पर ही सर्वाइव करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनोकुलम की। तो इनोकुलम क्या होता है कि एक पैथोजन का एक पार्ट होता है। मीन्स अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी सीड है, ठीक है, अब उसमें रस्ट का कोई भी एक पार्ट आके उसी जो है मतलब जो बीज का भंडार होगा उसमें आके सर्वाइव कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ये एक इनोकुलम जिसे कहते हैं, ये एक इन्फेक्शियस पार्ट हो जाता है। और ये क्या करता है कि ये जब भी हम क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वो उसमें फील्ड में जाके क्रॉप को अपना इन्फेक्ट मतलब वहाँ पे सर्वाइव करेगा, फिर उसके बाद अपना ग्रोथ करेगा, उसके बाद वो अपना पूरी तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। यानी कि इनोकुलम को हम मेनली कह सकते हैं कि एक प्रकार का इन्फेक्शियस पार्ट होता है जो किसी भी डिजीज़ के क्रिएट के लिए एक पहली कड़ी बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के, आगे हमारा बात आता है इनोकुलम पोटेंशियल क्या होता है। इनोकुलम पोटेंशियल होता है कि किसी भी इनोकुलम की, यानी कि जो पैथोजन का एक पार्ट होता है इन्फेक्शियस, उसकी इतनी एबिलिटी हो वो जिससे कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सके, इसी को हम कह सकते हैं इनोकुलम पोटेंशियल। और हम देखिए अब बात आता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि एक प्रकार का ऐसा समय जब किसी भी इनोकुलम किसी भी होस्ट को पेनिट्रेट करता है, उसके बाद जब पहला सिम्टम्स होता है उसके बीच का समय ही हम कह सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड है। अभी देखिए आप जब कोरोना का समय आया था तो उसमें क्या हुआ था कि आपको नहीं तुरंत पता चल जाता है कि हमें कोरोना हो गया। इसमें क्या होता है कि कोरोना का जो भी पैथोजन होगा वो, यानी कि जो वायरस है वो हमारे शरीर बॉडी पर अटैक करेगा। देन उसके बाद आफ्टर 14 दिन के बाद जो है वो सिम्टम्स शो हो गई। और यानी कि पहली बार जब वो पेनिट्रेट किया उसके बाद जब पहली बार सिम्टम्स शो हुआ, इनके बीच का जो भी पीरियड होगा वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम आगे वीडियो में इसे पुनः स्टार्ट करेंगे और इस पर हम आगे काम करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।